हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आई हुई एक और वैकेंसी से रिलेटेड। तो आपको शायद पता हो, शायद ना पता हो, बट उत्तर प्रदेश में जो जूनियर एडेड स्कूल्स हैं उनके लिए असिस्टेंट टीचर्स की पोस्ट आई हुई हैं। उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट, मतलब कुछ इश्यूज़ थे, जैसे हमने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वाले जो नोटिफिकेशन थे उसमें देखे या अप्लाई करते समय इशू थे। सिमिलरली यहाँ भी थे। फाइनली इसमें भी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है और साथ में जो और भी डिटेल्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो अब वेबसाइट इनकी स्मूथली चल रही है। तो अब हम इस वीडियो को में उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की तो आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, दिख गया होगा। तो आप उस पर क्लिक करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मेजर वैकेंसी है उसमें बाकी उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। या वीडियो के एंड में भी कुछ वीडियोस के आपको लिंक पॉपअप होते हुए दिखेंगे, फ्लैश होते हुए दिखेंगे। तो आप उनके थ्रू भी विजिट कर सकते हैं, उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वीडियोस देखिए, ये वाला दूसरा जो भी आपको हेल्पफुल लगे। और अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशंस हैं चैनल पे, जो वीडियोस हैं चैनल पे और जो भी तरीका है वो सारी चीज़ें सही हैं, तो आप इस वीडियो को तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नहीं पसंद आए डिसलाइक कर सकते हैं। बट जो मैं कह रही थी वो ये था कि अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे आना होगा, जो कि UPDLED की वेबसाइट है। उस साइट पे ही हम अप्लाई कर सकेंगे। सो updled.gov.in पे आप विज़िट कर सकते हैं। लिंक्स आपको सारी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो इस वेबसाइट में आप आएंगे तो आपको कुछ ऐसा वेब पेज इनका दिखेगा। तो आपको सबसे पहले ही ये फ्लैश होती हुई इंपॉर्टेंट सेक्शन में न्यूज़ दिख रही है, UPJASC 2021 रजिस्ट्रेशन। तो इसी पे हमें क्लिक करना है। फिर ये पेज ओपन होगा जो कि रजिस्ट्रेशन इन्फो से रिलेटेड है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जो कि सबसे पहले गाइडलाइंस आपको दिख रही हैं कैंडिडेट्स के लिए। देन रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है, और उसके बाद इस फोटोग्राफ एंड साइन से रिलेटेड आपकी गाइडलाइंस। देन यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स हैं, टोटल 7 स्टेप्स हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। देन आपको रजिस्ट्रेशन का जो वेरिफिकेशन है वो करना होगा, और साथ में क्वालिफिकेशन और कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। देन आपको अपडेट करना होगा पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको अंडरटेकिंग और डाउनलोड करके पे करनी होगी फ़ी। देन एड्रेस वगैरह आपको सही से फिल करना होगा। सिक्स्थ में है आपको फ़ोटो स्कैन करनी होगी, साइन स्कैन करना होगा, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी बेसिकली। एंड लास्ट है कि आप अपना कंप्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, फ़ीस का जो रिसिप्ट होगा वो या स्क्रीनशॉट लेकर सेव एज़ PDF करके आप ज़रूर रखिएगा उसे। और जिसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी प्लीज़ डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद आपको ये चीज़ें वहाँ पे दिखानी होगी, ठीक है। सो आप प्रिंट मत निकलवाइए, सेव भी करके रखिए, बट अपने पास प्लीज़ रखिएगा ज़रूर। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप बोलेंगे तो वी विल ट्राई की, या आई विल ट्राई कि प्रोसेस पूरा कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है वो भी हम ज़रूर देखें। सो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इन केस यू आर इंटरेस्टेड। तो जब अप्लाई करना हो तो यहाँ पे क्लिक का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो पूरा प्रोसेस है स्टार्ट हुआ है 3 मार्च को। लास्ट डेट है ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की 17 मार्च। देन रजिस्ट्रेशन फ़ी, क्योंकि हमने देखा रजिस्ट्रेशन पहले करना है, फिर फ़ी पे करनी है, फिर कंप्लीट फॉर्म सबमिट करना है। तो ध्यान रखिएगा लास्ट डेट्स इसी अकॉर्डिंग है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 17 है, तो कहीं आपको दिखे कि लास्ट डेट 19 है तो वो कंप्लीट करने की है, वो अप्लाई करने की नहीं है। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो सिर्फ 17 ही है, एंड उसके बाद बाकी डेट्स हैं। सो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस थी जो नॉर्मल थी। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस या ये ऐसी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनकी। तो ये जो मेन्यू टैब दिख रहा है आपको इस पे जाना है, क्लिक करना है, इसे ओपन करना है ऑब्वियसली। तो अगर ओपन हो जाए तो अच्छी बात है, एल्स व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप प्लीज़ जो डेस्कटॉप साइट है उसे ओपन कीजिएगा फ़ोन पे, या आप लैपटॉप पे ओपन कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें इस एग्ज़ाम के बारे में, देन इसका शेड्यूल जो है, फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं और कैंडिडेट गाइडलाइंस है। तो आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो आप वो देख सकते हैं। गाइडलाइंस हम देखें तो गाइडलाइंस में कुछ ये 4 चीज़ें हैं, क्वालिफ़िकेशन, फ़ीस स्ट्रक्चर, सिलेबस और हेल्पलाइन। तो हम देखते हैं क्वालिफ़िकेशंस को ओपन करके और देखते हैं उसको पहले। तो ये है वो PDF क्वालिफ़िकेशंस का, और देखिए कितने अच्छे से, सबसे अच्छी बात यही है कि इनिशियली ही पहले पेज पे ही आपको ये इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं। सो जो न्यूनतम आपकी अर्हता है वो क्या है,
तो सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर के लिए आपके पास 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा हो, ठीक है, या फिर आपके पास 50% मिनिमम मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन हो और बीएड हो, ठीक है, शिक्षा स्नातक, या फिर आपने अगर उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित किसी भी संस्था से डीएलएड का कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है या डीएलएड आपने किया है या कोई बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ बीटीसी या डीएलएड किया हो। उसके बाद अगर आप प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा है, उपाधि है, बीएलएड आपने किया है, या अगर आप 4 वर्षीय बीए बीएससी या बीएड बीएससी एडेड या ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं, तो देख रहे हैं आप काफ़ी सारी क्वालिफिकेशंस और ऑप्शंस हैं। इन केस आप में इसके आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 50% मार्क्स का ये जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ में, ठीक है, ये सब तो आपको या दिख रहा है, मतलब इनमें से कोई भी एक हो चलेगा, बीएड किया है, बीटीसी किया है, बीएलएड है आप, एक्सेट्रा। और साथ में आपके पास 6 to 8 वाला जो होता है पेपर 2 टेट का, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, देखिए इसमें क्लियरली मेंशन है राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक स्तर की टेट परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, पेपर 1 नहीं, पेपर 2 जो सेकेंड शिफ्ट में होता है वो। और देन यहाँ पे है प्रधानाध्यापक हेतु, तो आप इसको देख सकते हैं इनकेस आपके पास ऐसे क्वालिफिकेशंस हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पीडीएफ को प्लीज़ आप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा अप्लाई करने से पहले और इसे देखिएगा। तो चलिए हम जो और इन्फॉर्मेशन है एक बार उसको देखते हैं। तो सेकंड है सिलेबस, उसी में हमने देखा सिलेबस था, तो ये है प्रॉपर सिलेबस जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस, उसमें क्या क्या होगा। तो खंड का जो है सेक्शन ए जो है उसमें आपके जो सामान्य ज्ञान हैं, जो करंट अफेयर्स हैं और रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और खंड खा में आपको दिख रहा है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन और साइंस भी होगा। यस, मैथ्स है, साइंस है, तो ये सब्जेक्ट्स जो है वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर ग्रेजुएशन आपने साइंस साइड से किया है तो आप विज्ञान और गणित ही सेलेक्ट कर सकेंगे, सोशल से किया है तो आप सोशल कीजिए, अदरवाइज़ बाद में सिलेक्शन नहीं होगा। देन यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो आप वो सेलेक्ट करेंगे। सो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा ये सिर्फ जो लास्ट वाला है वो सिर्फ प्रधानाध्यापक हेतु जो पेपर होगा उसमें आएगा। सो ये सिलेबस था और फ़ी हम एक बार देख लेते हैं और फिर साइन ऑफ करते हैं वीडियो को। तो ये है फ़ी। तो देखिए एक जनरल जो हमारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 700 है असिस्टेंट टीचर के लिए, और 900 अगर आप दोनों पदों के लिए करना चाहते हैं या सिर्फ प्रधानाध्यापक के लिए करना चाहते हैं। SC ST के लिए इट इज़ 500 एंड 700, एंड जो हमारी PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 300 और 400। अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यस, देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब अगर आपको कोई इशू है, आप चाहते हैं वो वीडियो जो मैंने बोला तो आप बता सकते हैं और कोशिश यही रहेगी कि बना दिया जाए। तो उसके अलावा ये जो गाइडलाइंस हैं कैंडिडेट्स के लिए, आप अप्लाई करने से पहले इसे देख लीजिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी। इसमें पिक्चर्स वाइज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या प्रॉपर जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो सब कैसे कैसे है। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। अब आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं, क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन पे, फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ठीक है। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। इसमें भी जो भी इन्फॉर्मेशंस है आप उसे देखिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। तो यस, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।